अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मैडम को उसके ऑफिस से लेने के लिए। सुबह बच्चियों के साथ और लड़कियों के साथ निकलती है तो सब उसको छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद ये देखो दोस्तों, ये रियाद में ये औरतें गाड़ी चलाना सीख रही हैं। तो देखो, जहाँ कहीं भी पेट्रोल, अभी देखो इसमें पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में, मतलब ना पेट्रोल चेक करती हैं और ना कुछ। फिर रास्ते में खड़ी हो जाती हैं तो फिर घर से किसी को बुलाती हैं, वो लेके आता है। कहीं इंडिकेटर राइट लगा देंगी तो लेफ्ट चली जाती हैं। तो ये लोग ऐसा करती हैं यहाँ पर। अभी नई नई परमिशन मिली है, नई नई गाड़ियाँ चलाना सीखी हैं, तो यही दिक्कतें हैं। अरे उस दिन मेरे घर के बाहर तो मेरी गाड़ी पार्किंग में ही लगी थी और मेरे बाजू में रहती है एक मसरी औरत करके, और वो ठोक दी मेरी खड़ी गाड़ी में। उसके बाद मैंने अपने कपिल से बोला कि क्या बोलते हैं, ये मेरी गाड़ी लड़ा के चली गई। तो बोला ठीक है, उसके गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह फ़ोटो खींच के भेजो। उसको मैंने भेजा कपिल को। उसके बाद वो उसका यानी उसका हस्बैंड आके मेरे से बहस करता है कि तुम उतनी समय क्यों नहीं बोले, अभी 4 घंटे के बाद क्यों बोल रहे हो। तो मैं बोला कि भाई तुम्हारी औरत चली गई तो मैं उससे कैसे ज़बरदस्ती लड़ूं क्या। तो वो मान ही नहीं रहा था। फिर मेरे कपिल ने बुलाया इंश्योरेंस वाले को। फिर वो आके बोला वो उससे भी बहस कर रहा था मसरी। तो बोलता है कि नहीं, वो इतने बाद में गाड़ी कहीं ले जाके कहीं और लड़ा दी हो, या ये वो फलाना दिमागा कुप कर रहा था। तो मेरे कपिल से भी, तो मेरा कपिल भी थोड़ा थोड़ा खिसियाने लगा। उससे बोला कि देखो फालतू बात नहीं करो, और अगर वो कहीं जाके दूसरी जगह लड़ाया होगा तो पहले भी क्लेम हुआ होगा इंश्योरेंस का, तो तुम्हें दिक्कत का है। इंश्योरेंस का यहाँ पर ये नियम है कि अगर गाड़ी लड़ गई है आप कहीं भी खड़ी कर दो गाड़ी को और रोक दो उसको वहीं पर, और उसके बाद इंश्योरेंस वाले को कॉल करो। ये नियम यहाँ का सऊदी का सबसे अच्छा लगता है कि भाई अगर लड़ गई गाड़ी तो खड़ी कर दो, चाहे जो कुछ नुकसान हो या ना हो, आप इंश्योरेंस वाले को बुलाओ, वो आके आप दोनों का क्लेम बना देगा। जिसका गलती होगी उसके इंश्योरेंस से सामने वाले गाड़ी बन जाएगी, और जिसकी गलती होगी उसको अपने खुद से बनवाना पड़ेगा। पर अभी देखो, ये जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये गाड़ी अभी मेरी नहीं है। मेरी 2 महीने पहले गाड़ी लड़ गई थी, तो उसमें मेरी ही गलती निकाल दिया, और उसमें 20-22 हज़ार रियाल का खर्चा है गाड़ी में। तो वो गाड़ी बनने के लिए पड़ी हुई है और 2 महीने हो गए अभी तक उठ के नहीं आई। उसका आगे का एयर बैग वगैरह सब निकल गया, और सब पीछे पहले एक बार और लड़ गई थी, तब भी मेरी गलती। पर माशाल्लाह चलो ये ठीक है कि मेरा कपिल सही है। तो वो बोला 2 बार तुम्हारी गाड़ी लड़ चुकी है, अब की बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, 20-25 हज़ार रियाल का खर्चा उसमें है। तो बोला कि क्या बोलते हैं, अब की बार मैं दिए दे रहा हूँ, बनवाए दे रहा हूँ, पर अगली बार से लड़ेगी तो तुम ही जिम्मेदार होगे। तो मैं भी बोला ठीक है। तो यही बोलने का यही मतलब है कि क्या बोलते हैं भाई, अगर कोई सऊदी आ रहा हो तो यहाँ पर बड़े हिसाब किताब से आओ, गाड़ी चलाओ। यहाँ पे चालान जो कटता है उसकी भी जिम्मेदारी ड्राइवर की हुई होती है। आप फ़ोन चला रहे हो, कान में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे बोर्डों में कैमरे लगे हुए हैं। सीट बेल्ट आप देखते होगे मेरी वीडियो में, मैं सबसे पहले गाड़ी में बैठता हूँ तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाता हूँ। यहाँ पर आओ तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाओ, उसके बाद गाड़ी चलाओ। और फ़ोन में कान में बात करते हुए आप वो गाड़ी नहीं चला सकते हो। अगर चला रहे हो, अगर सामने बोर्ड में यहाँ जो रोडों के नाम और डायरेक्शन वगैरह जो बोर्ड होते हैं उसी के ऊपर कैमरे लगाए होते हैं सीट बेल्ट के और उसके। अभी देखो मैं अभी दिखाता हूँ कि
कैसे के बोर्ड में ये जो सामने आ रहा है ना, ये बोर्ड, इसी बोर्ड पे ही लगाया होता है नीचे कैमरा। इसमें नहीं है तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को उठाकर, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये इसमें ही लगाए होते हैं। तो अब मैं तभी ये नीचे फ़ोन रखकर ही वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ कि भाई अपनी गाड़ी भी चलती रहे और अपना वो वीडियो भी आप लोगों को बताने के लिए बना भी देता हूँ। तो जो भाई सऊदी आ रहे हों या सऊदी आने का सोच रहे हो, तो ज़रूर से ज़रूर आप सबसे पहले यहाँ आओ। और ज़्यादातर यहाँ पे मैनुअल नहीं, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ही गाड़ियाँ मिलती हैं। ये देखो, ये ऑटोमेटिक, इसमें एक एक्सीलेटर होता है और एक ब्रेक होती है, ठीक है। ये इससे एक्सीलेटर दोगे और ब्रेक, तो ये गाड़ी चलेगी। सेम जैसे अपने यहाँ पर स्कूटी है, एक्सीलेटर दो, ब्रेक मारो तो रुक जाती है, तो सेम वैसा ही। तो इसमें गियर बस एक बार डाल दो, और इसमें होता है ऑटोमेटिक में, जो अपने इंडिया में ज़्यादातर ड्राइवर मैनुअल चलाए होते हैं, तो गियर 1 नंबर 2 नंबर पर, इसमें ऑटोमेटिक में 4 गियर होते हैं। जैसे एक पार्किंग का होता है, एक पार्किंग में P लिखा होगा, और रिवर्स करने के लिए R लिखा होगा, और न्यूट्रल के लिए N, और D और M बना होगा, वो D ड्राइव करने के लिए, यानी D में डाल दोगे आप। फिर उसके बाद तो आपको कोई गियर नहीं डालना है, ठीक है। और जब आप गाड़ी पार्किंग में लगाओगे तो P में करके खड़ी कर देना है। और जैसे आप कहीं पर खड़े हो तो आपको अगर जैसे पैर से ब्रेक से पैर हटाना है या कुछ, तो आप न्यूट्रल करके आप खड़ी कर सकते हो और ब्रेक से पैर हटा सकते हो। तो इस तरीके से है। और बहुत ही ज़्यादा जो आदमी यहाँ पर आ रहा हो, बहुत ध्यान से भाई गाड़ी अगर लड़ी, अगर मेरा तो खैर कपिल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार मेरी, 2 बार, दोनों बार मेरी ही गलती निकाला। पर पिछली बार लड़ी थी तो वो मेरी गलती नहीं थी, पर रिवर्स कर रहा था। तो यहाँ का नियम है कि अगर आप जाने वाली लाइन पे रिवर्स कर रहा हो और अगर कोई गाड़ी ठोक देती है आपको, तो गलती आप ही की निकाली जाएगी। तो मैं क्या कर रहा था, मैं जाने वाली लाइन पे मतलब जिसमें से जाना है और दूसरे तरफ से आना है, एक साइड से जाना है एक साइड से आना है, तो अब मैं उसी साइड में रिवर्स कर रहा था, जाने वाली साइड में। तो ये मेरा फ़ोन गिर गया, तो अभी मैं, तो ये बताने का रीज़न यही है कि भाई आओ तो यहाँ पे, भाई अगर आप सीधे जा रहे हो, आप आगे बढ़ के ही, अगर आपको पीछे जाना है तो आप आगे जाओ, आगे से राइट लो, फिर नीचे आओ, फिर पीछे आओ, ये आप कर सकते हो। पर रिवर्स करने में अगर कोई नहीं दे, अगर वो ट्रैफिक वाला भी देखेगा तो आपको चालान दे देगा, और अगर नहीं देखा, अगर लड़ गई, उसके बाद अगर नुकसान होता है, तो अगर इंश्योरेंस वाला आता है तब भी आप ही का गलती निकालेगी। तो भाई जो आ रहा हो, तो 2 मिनट के लिए आप आगे बढ़ के यू टर्न मार सकते हो, घूम सकते हो, समझे। उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। क्योंकि अपना तेल तो जलना नहीं ना, कपिल का भाई जलना है। और अगर भाई गाड़ी लड़ी और नुकसान हुआ तो उसमें तो अपना ही क्लेम आना है, अपने ही ऊपर आना है। तो भाई जितना हो सके यहाँ पे जो आ रहा हो सऊदी में, तो बड़ा ही नियम कानून भाई एकदम फॉलो करो, ठीक है, वरना आप ही का नुकसान होगा। और यहाँ पे वो नहीं है कि भाई 100-200 रुपये का नुकसान होगा, यहाँ रियाल में कटते हैं। अगर आपका सीट बेल्ट का आ गया वो चालान, तो आपका कटेगा वो इंडिया का तकरीबन 3500 रुपये। अगर आपका फ़ोन का आ गया 500 रुपये आता है, यानी इंडिया 11,000, 10,000, 11,000 का आपका कट जाएगा। और वो ये सऊदी देते भी नहीं है पैसे, वो काट लेते हैं पैसे, कहेंगे हम तुम्हारी सैलरी से काटेंगे, तुमने वो, और फिर वो बोल भी देते हैं। और ज़्यादा स्पीड, यहाँ रोडों पे स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं। अभी इस रोड पे अगर होएगा तो हम आपको दिखाएंगे, पर क्या बोलते हैं, इस पे नहीं है शायद, अगर होगा तो दिखाएंगे। तो कैसे के हेड बॉक्स बना के स्टूल में रख देते हैं स्पीड के कैमरा। अगर आप 80 की लिमिट वाली रोड पे चल रहे हो, अगर आप 90 चल रहे हो, तो आपका 150 रियाल मुखाल पाएगा। अगर 80 की रोड में ही 120 में आप
उस कैमरे को क्रॉस कर दिए तो आपका 300 रुपये आएगा। मतलब जिस हिसाब से स्पीड उस हिसाब से आपका कैमरे का चालान कटेगा। तो यही सब है। और गाड़ी लड़े, अगर गाड़ी लड़ी तो भी आप ही मसूल हो, मतलब यानी आप ही जिम्मेदार हो। अगर गलती आपकी निकलती है तो सब अच्छे नहीं होते कि भाई छोड़ दें, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। तो यही है कि अगर काट लिया, अगर भाई ज़्यादा नुकसान हो गया, 10-20 1-2 हज़ार रुपये हो तो चलो ठीक है, आदमी कटवा देगा थोड़ा थोड़ा 2-3। पर अगर 5-10-20 हज़ार रुपये हो गया तो भाई यहीं पे फ्री में ही हर महीने सैलरी खाओ और उसके बाद उसका पैसा कटवाते रहो, तुम छोड़ते भी नहीं है। तो भाई जो लोग आने के लिए हो या सोच रहे हो आप लोग, तो ये सब बातों का बड़ा यहाँ पर आकर गाड़ी में बड़ा ही ध्यान से चलाना कि भाई कोई नुकसान ना हो। किस लिए भाई, इंसान परदेश आता है कमाने के लिए। और हम भी हमारी जब गाड़ी लड़ी थी अभी बड़ी टेंशन में हम खुद ही कितने दिन थे। वो तो जब कपिल से बात हुई उसने बोला तो जब जाके सुकून मिला। तो यही दिक्कतें हैं यहाँ पर। तो चलो आगे और भी ड्राइविंग के बारे में और क्या है तो फिर आगे धीरे धीरे मैं ब्लॉग में आप लोगों को बताता रहूँगा। अभी अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया क्यों नहीं आना चाहिए, क्या है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या है। तो अभी मैंने आज ये ड्राइविंग के बारे में कि कैमरा और ये जो चालान वगैरह कटते हैं उसके बारे में आप लोगों को ये वीडियो में डिटेल से बता ही चुका हूँ। तो और फ़ोन वगैरह और सीट बेल्ट लाजिम तुरंत ही आना। तो तुरंत सबसे पहले गाड़ी में बैठो, सीट बेल्ट और ये और फ़ोन हाथ में लेके बात नहीं। यहाँ पे आप ऐसे सामने रख दो, वो आते हैं यहाँ पे चिपकाने वाले, फ़ोन को लगाने वाले, वो आप स्टैंड खरीद लो, वो उसमें लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं आएगा। आप बात करो, कुछ भी करो। ये देखो ये जो गाड़ी खड़ी है ना, यही है इंश्योरेंस वालों की गाड़ी। ये जब आपका चालान कट जाता है तो इनको ही आप कॉल करिए, आपकी गाड़ी आपके क्लेम यही करके देंगे, बना के देते हैं। उसके बाद आप बनवाइए और फिर आपका इंश्योरेंस वाला आपका क्लेम आपको देगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। फिर आगे आपको और भी दूसरी वीडियो व्लॉग आपका बनाऊंगा आपके लिए। तो फिर आपको बताऊंगा कि और क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम होती है गाड़ी वगैरह चलाने में, क्या है क्या नहीं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। और अगर कोई गलती बोलने में या किसी को समझने में हो रही हो या कोई चीज़, तो आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये आज फ़ोन बड़ा ये ऐसे कि ये जो रास्ता आज खोद दिया है तो इसके वजह से फ़ोन सही से टेक नहीं। तो ये जो बार बार फ़ोन मेरा हिल जाता है या वो हो जाता है, तो सॉरी उसके लिए। बाकी ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको किस चीज़ पर और किस विषय पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बनाने की, और आप लोगों के लिए ऐसे ही व्लॉग और अपनी शॉर्ट वीडियोस वगैरह मेरे चैनल पे वो देखो, बनाता रहूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और खुदा हाफिज़।